खुद को जैसा सोचते हो वो आपकी असली सच्चाई नहीं है, बल्कि समाज का आईना है। आप सच में वैसे हैं जैसे खुद के बारे में सोचते हो। लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण का सिद्धांत, जो कि अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स कूले द्वारा उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, जो कि 1902 के अंदर लिखी गई थी, इस किताब के अंदर उन्होंने आत्मदर्पण के सिद्धांत को बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने आप को समाज के दर्पण से देखता है। कैसे? जैसे लोगों का उसके प्रति जैसा नज़रिया होगा, जैसा व्यवहार होगा, वो अपने आप को वैसा ही बना लेता है, या फिर अपने बारे में उसकी वैसी ही राय हो जाती है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए चार्ल्स कूले ने इसकी 3 स्टेज बताई हैं। जैसे समाज के लोगों का व्यक्ति के प्रति क्या नज़रिया है, उस व्यक्ति का उस समाज के उन लोगों के प्रति उसकी क्या राय है, और फाइनली उन लोगों या फिर उस समाज के अनुसार वो अपने बारे में क्या सोचता है। ये 3 स्टेज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको हर फील्ड के अंदर, जैसे उसके पेरेंट्स हैं या फिर टीचर हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर और भी आसपास का उसके जो माहौल है, उसके अनुसार उसको बुद्धिमान कहा जाता है। तो व्यक्ति जो बच्चा है वो अपने आप को बुद्धिमान मानने लगता है। और इसके अपोजिट किसी बच्चे को अच्छे शब्द नहीं मिलता, जैसे उसको नाकारा, निकम्मा, नालायक जैसे शब्दों से उसको संबोधित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो विचारधारा है वो वैसी ही बन जाएगी कि मुझे हर क्षेत्र के अंदर फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसकी अपने बारे में वैसी ही राय बन जाती है। इसके बारे में जो मिड है, जिन्होंने आई और मी की अवधारणा दी थी, उनका कहना है कि जो व्यक्ति का सेल्फ होता है वो सोशल इंटरेक्शन से ही बनता है। कैसे? जैसे उसको समाज से फीडबैक मिलता है, उसका नज़रिया अपने प्रति वैसा ही हो जाता है। जैसे एक यूट्यूब क्रिएटर है, वीडियो बनाता है, अगर उसको अच्छे लाइक्स कमेंट्स मिलते हैं तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी वीडियो यूजफुल है और सही दिशा के अंदर वो काम कर रहा है। और इसके अपोजिट यदि किसी बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उसको लगता है कि यूज़फुल नहीं है और यह सही दिशा के अंदर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सेल्फ होता है वो सोशल इंटरेक्शन से ही बनता है। उन्होंने लेकिन जो मिड थे, उन्होंने चार्ल्स कूले के जो सिद्धांत था उसको एक और अलग तरीके से, मीन्स एक व्यवस्थित रूप से समाज के सामने रखा था। इसके बारे में जो ब्लूमर थे, उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के माध्यम से इस सिद्धांत का समर्थन किया था, जबकि जो गॉफमैन थे उन्होंने परफॉर्मेंस के माध्यम से उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का व्यवहार है, मीन्स जो व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के अनुसार बदल जाता है। कैसे? समाज के अनुसार, समाज के दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार चेंज होता है। लेकिन इसको उन्होंने परफॉर्मेंस मीन्स डर्माटोलॉजी के माध्यम से इस सिद्धांत का समर्थन किया था और इसको समझाने की कोशिश भी की गई थी। इसके बारे में जो एमाइल दुर्खिम थे, उनकी क्या विचारधारा थी? उनकी विचारधारा पहले से ही, व्यक्ति से पहले उन्होंने समाज को माना है। उनका मानना है कि जो समाज के अंदर सामूहिक चेतना होती है वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। मीन्स जो चार्ल्स कूले का जो नज़रिया था वो कहीं ना कहीं एमाइल दुर्खिम से काफ़ी मेल खाता था। उनका नज़रिया भी, जैसे चार्ल्स कूले ने खुद ही बताया कि समाज का जो दृष्टिकोण होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में काफ़ी मदद करता है। ऐसे ही एमाइल दुर्खिम थे, उन्होंने व्यक्ति से पहले समाज को रखा है। मीन्स समाज का जो व्यक्ति के प्रति जो नज़रिया होता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार बदल जाता है। जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को समाज से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उसका व्यवहार अच्छा होता है, और जिसको व्यवहार जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं मिलता, उसका नज़रिया समाज के प्रति या फिर दूसरे लोगों के प्रति वैसा ही हो जाता है। लेकिन इस सिद्धांत को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि ये एक कल्पनावादी प्रतिक्रिया थी और कल्पना के माध्यम से ही लोगों को बताने की कोशिश की गई थी। इसके कुछ फायदे भी थे। इससे जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में काफ़ी मदद करता है, व्यक्ति के सामाजिकरण में उसकी सहायता करता है और कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को भी समझाता है।
तो ये था आत्म दर्पण, चार्ल्स कूले का आत्म दर्पण का सिद्धांत। इसके बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों की क्या राय थी, ये सब बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। तो अब प्रश्न आता है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे हाँ या ना कहकर जरूर बताना कि आपकी भी आत्म दर्पण के बारे में यही राय है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।